आज हमारा स्कॉटलैंड टूर का 5वां दिन है। आज हम एडिनबर्ग से वापस चले जाएंगे लंदन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉट जस्ट किचन। मैं नूतन दत्त। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड आई टू एम डूइंग फाइन। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हम सब बहुत थक गए थे तो मैंने आपको अपना होटल नहीं दिखाया था। आज मैं सबसे पहले आपको अपना होटल दिखाती हूँ। यहाँ भी हमारा स्टे प्रीमियर इन में है। यहाँ सभी होटल बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं क्योंकि हर तरफ नज़ारा बहुत सुंदर होता है। हल्की सी बारिश यहाँ भी हो रही थी। प्रीमियर इन इज़ अ नो फ्रिल्स होटल। यहाँ स्टाफ भी बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स में हमें बहुत सारे वेटर वगैरह दिखते हैं, लेकिन यहाँ स्टाफ बहुत ही लिमिटेड होता है। ब्रेकफास्ट इनका भी स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेकफास्ट है। स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेकफास्ट में ब्रेड, बटर, जैम, कुछ सीरियल्स मिलते हैं, ग्रैनुला, मूसली, दूध, दही, ये सब मिल जाता है। दूध लेकिन ठंडा होता है, गर्म दूध ये लोग यूज़ नहीं करते हैं। फ्रूट्स मिलते हैं, कुछ फ्रूट जूसेस मिलते हैं, कैन मिल सकता है या फिर फ्रेश मिल सकता है। और इंग्लिश सेक्शन में आपको बेक्ड बीन्स, हैश पोटैटो, एग्स भी मिलते हैं, लेकिन अंडा हाफ कुक्ड होता है या थोड़ा सॉफ्ट सा होता है। स्क्रैम्बल्ड एग थोड़ा ज़्यादा कुक होता है, लेकिन ऑमलेट्स यहाँ नहीं मिलते हैं। जैन फूड के लिए ऑप्शंस थोड़ा कम मिलता है। पानी यहाँ के लोग जो भी टैप वाटर होता है उसे ही पीते हैं। जो पानी घर में सप्लाई होता है, चाहे वो किचन में हो या बाथरूम में हो, वो पानी ही पीने लायक होता है। बाथरूम यहाँ के लोग बहुत ड्राई रखते हैं। नहाना है तो बाथ टब या फिर शावर कर्टन यूज़ करके नहाना होता है। रूम प्रीमियर इन के एकदम स्टैंडर्ड है। हर प्रीमियर इन होटल में बिल्कुल स्टैंडर्ड सा रूम है। मैंने आपको अपने डे 3 वाले वीडियो में दिखाया था, बस वैसा ही रूम है। इवन कारपेट और बेड भी बिल्कुल सेम है। 9 बजे बस में सामान लोड करके हम सब निकल पड़े। आज हमारी 2 साइट सीइंग्स है, उसके बाद हम लंदन वापस जाएंगे। बाहर टेम्परेचर करीब करीब 14 डिग्रीज के आसपास है, लेकिन हवा काफ़ी चल रही है। फाल्क्रिक स्टेडियम होते हुए अभी जो हम बिल्डिंग क्रॉस कर रहे हैं, ये है 4th कॉलेज। और अब बस हम फाल्क्रिक व्हील पहुंचने ही वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम जाएंगे वो है फाल्क्रिक। फाल्क्रिक व्हील वर्ल्ड का वन एंड ओनली रोटेटिंग बोट लिफ्ट है। यहाँ 2 अलग अलग लेवल पे कैनल बने हुए हैं। एक ऊपर में कैनल है जो काफ़ी ऊंचाई पर है और दूसरा कैनल नीचे है। तो बोट को एक कैनल से दूसरी कैनल में शिफ्ट करने के लिए फाल्क्रिक व्हील बनाया गया है। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बोट को शिफ्ट करने के लिए इन्हें एनर्जी बहुत कम लगती है। This is a marvel of engineering and Scottish Canal's flagship destination, Falkirk Wheel. यहाँ 3 कैनल कनेक्ट होती हैं, 4th एंड क्लाइड कैनल और यूनियन कैनल। और इस व्हील को घूमने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है और दोनों कैनल के बीच में हाइट डिफरेंस है करीब 30 मीटर का। ये फाल्करिक व्हील 2002 में बना था और इसके पहले यहाँ पे 11 लॉक वाला एक स्टेयरकेस होता था। जैसे मैंने अपने कल के वीडियो में आपको दिखाया था नेपच्यून स्टेयरकेस, जहाँ 7 लॉक्स हैं, यहाँ पे 11 लॉक्स थे, लेकिन अब उसकी जगह इन्होंने ये फाल्करिक व्हील लगा दिया है। नीचे कैनल में जो बोट का वेट है और ऊपर वाला जो बोट का वेट है, दोनों कैनल में बोट होना चाहिए और दोनों कैनल में जो बोट का वेट है वो करीब करीब ये लोग सेम करते हैं। उसके बाद 2 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जहाँ पानी भरी जाती है और पानी का लेवल ये लोग कम ज़्यादा करते हुए इस व्हील को घुमाते हैं तो ऊपर वाली बोट नीचे आ जाती है और नीचे वाली बोट ऊपर चली जाती है। फाल्क्रिक व्हील का ये पूरा रोटेशन होने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। तो फाल्क्रिक व्हील का ये रोटेशन देखने के बाद अब हम आगे जा रहे हैं। हालांकि लगता है कि मैं शायद रोटेशन बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाई, लेकिन एनीवे दिस इज़ द प्रिंसिपल। और इसके बाद हम जा रहे हैं केलपीस। रास्ते में ये जो मकान बने हैं और बीच बीच में जो हरियाली दिख रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। हल्की हल्की सी धूप भी है आज और मौसम बहुत सुहाना हुआ है। ये एक डिस्टिलरी है जो लिखा हुआ है 1840 की डिस्टिलरी है, तो बहुत पुरानी डिस्टिलरी है, शायद बहुत पॉपुलर भी हो, लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं केलपीस की तरफ। केलपीस इज़ अ मोनूमेंट जहाँ 2 स्टील के घोड़े के सर बने हुए हैं। एक्चुअली अगर आप छत्तीसगढ़ से मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि रायपुर के एयरपोर्ट के बाहर भी इसी तरह का 2 घोड़े का सर बनाया गया है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे हाइट 30 मीटर की है। स्टील हॉर्स के 2 हेड हैं और ये स्कॉटिश टाउन फाल्क्रिक और ग्रैंगमाउथ के बीच में बना हुआ है। और यहाँ से जो मोटरवे गुजरती है उसका नाम है M9।
ये केल्पीज जो स्कल्पचर बनाया गया था, इसे डिज़ाइन किया था एंडी स्कॉट ने। इसके आसपास बहुत अच्छा सा पार्क डेवलप किया गया है जिसे हेलिक्स के नाम से जाना जाता है। लोग यहाँ समय बिताने के लिए बहुत आते हैं। यहाँ पे कुछ लाइट शो भी होता है। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये कैसा है। अंदर से बिल्कुल हॉलो है, पाइप स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर नट बोल्ट से ये स्टील की प्लेट्स लगाते हुए ये स्कल्पचर बनाया गया है। और ये 2013 में कंप्लीट हुआ था और इसकी अनवेलिंग हुई थी अप्रैल 2014 में। आप सोच रहे होंगे मैं ये आपको क्या सुना रही हूँ। एक्चुअली हमारे इस टूर के गाइड थे काइवन बहुत ही एनर्जेटिक गाइड थे और जब भी कोई लोकेशन आता था उसके पहले वो हमें वेकी करके बुलाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रास्ते में सब लोग सो ही जाते होंगे। और उनका ये कहना पूरे ग्रुप के साथ बहुत हिट हो गया था, तो हम सब उसी बात को दोहरा रहे हैं। और इस तरीके के ग्रुप टूर में रहते रहते हम एक फैमिली जैसे हो जाते हैं, बहुत लोगों से दोस्ती हो जाती है। और मुझे एक बेटी भी मिली जिसने मुझे बहुत अच्छे से हग किया और हमारी बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हुई। ज़िंदगी में फिर कभी दोबारा मिलना हो ना हो, लेकिन ये 5 दिन हमने बहुत अच्छे से गुजारे। तो आज हमारा ये 2 ही साइट सीइंग था और इसके बाद अब हम वापस जा रहे हैं लंदन। लंच के लिए हमने कोस्टा में पानिनी सैंडविच मतलब चीज़ टोमेटो सैंडविच लिया। ये बहुत सेफेस्ट ऑप्शन होता है, इसमें दूसरी कोई चीज़ डली नहीं होती है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ इस तरीके के ढाबा जैसे कुछ प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आपको फूड मिलेगा, कुछ गेम्स मिलेंगे, टॉयलेट्स मिलेंगे, तो वहीं पे रुक के हमने लंच किया। और ये सैंडविच का कॉस्ट है यहाँ पे 11 पाउंड्स 40 पेंस। पानी यहाँ कहीं भी अवेलेबल नहीं होता है, आपको पानी खरीदना होता है या फिर उसकी जगह कोई दूसरा ड्रिंक खरीदना होता है। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि इंडिया में मार्क एंड स्पेंसर सिर्फ कपड़ों के लिए ही जाना जाता है, लेकिन यूके में मार्क एंड स्पेंसर फूड में भी काफ़ी इन्वॉल्व है। तो मार्क एंड स्पेंसर का ही एक और फूड स्टोर, और लौटते समय भी हम नॉर्टन कांस में ही रुके थे। लंच करने के बाद हम फिर से वापस चले और करीब करीब रात के 10:30 बजे हम वेम्बली पार्क पहुंचे। लेकिन और उसके बाद मेरे पास शूट करने के लिए कोई एनर्जी बची नहीं थी, तो ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो ये हमारा 5 दिन का स्कॉटलैंड टूर। अगर आप 5 दिन के स्कॉटलैंड टूर की बाकी वीडियोस देखना चाहें तो उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है। और कल से मैं आपके साथ अपने यूरोप टूर के वीडियो शेयर करूंगी। लंदन से अब हम 14 दिन के लिए यूरोप टूर जा रहे हैं, उसमें हम यूरोप की कई कंट्रीज़ घूमेंगे, तो ये वीडियोस भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर होगी हमारी एक और मुलाकात एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।